इमाम जाफ़र सादिक सैयदुश्शुहदा, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुख्तसर तारुफ समात करें। इमाम जाफ़र सादिक सैयदुश्शुहदा, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के पड़ पोते हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके पड़ पोते हैं। आपने दो अजीम शान सहाबा हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला की सोहबत पाई है। इससे ये पता चला कि इमाम जाफ़र सादिक ताबई बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप वालदा की तरफ से सिद्दीकी यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपका नाम पाक जाफ़र, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सादिक है। सादिक का माना है सच बोलने वाला। इमाम जाफ़र सादिक जो लफ्ज़ साथ लगता है ना, ये पता होना चाहिए कि सादिक इसलिए कहा जाता है यानी बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए आपका लक़ब सादिक पड़ गया, सच्चा पड़ गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप हमेशा सच बोलते थे। मोहब्बत तो हम भी उनसे करते हैं, अहले बैत का ग़ुलाम हम भी कहते हैं अपने आप को। क्या हम भी सच बोलते हैं? क्या हम भी झूठ से बचते हैं? अल्लाह अकबर। ये झूठ कितनी बुरी बीमारी है, आपको पता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह पाक के नज़दीक सिद्दीक यानी बड़ा सच्चा लिख दिया जाता है। आका फरमाते झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है। और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि अल्लाह पाक के नज़दीक कज़्ज़ाब यानी बड़ा झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले हम जब छोटे थे ना, हम ये देखते थे कि बंदा कभी कभी झूठ बोलता है। अब ऐसा लगता है इंसान कभी कभी सच बोलता है। हर बात में लोगों को झूठ बोलना है? कारोबार में झूठ बोलना है, दोस्तों में झूठ बोलना है, मजाक में झूठ बोलना है, हंसाने के लिए झूठ बोलना है। ना करें ऐसा। अहादीस में मजमून मिलता है कि जब बंदा एक बार झूठ बोलता है, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। अब जो रोज झूठ बोल रहा है, कितने फरिश्ते दूर कर दिए उसने। हम कहते हैं पता नहीं घर में रहमत नहीं आ रही, बीमारियां दूर नहीं हो रही, कर्जे उतर नहीं रहे, टेंशनें दूर नहीं हो रही। अरे भाई, झूठ बोल बोल के रहमत के फरिश्ते तो दूर कर दिए। ना करें ऐसा। हम सच्चे के उम्मती हैं, सच्चों के गुलाम हैं। हमारे आका सच्चे, उनकी आल सच्ची, औलिया किराम, साहबा किराम सच्चे। फिर हमें क्या हो गया? हम क्यों झूठ बोलते हैं? नियत करें, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करने वालों, अब जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जब बंदा सच्चा होता है ना, फिर उसकी ज़बान से जो निकलता है ना, आए हाय, ऐसा बाज़ औक़ात तो तीर की तरह असर करता है। कुछ मुबल्लिगीन भी मिलते हैं, कुछ लोग भी मिलते हैं, कहते हैं हुज़ूर कोई नुस्खा बता दें ज़बान में तासीर आ जाए, हैं बात करें तो दिल में उतर जाए। देखिए, जो सच्चा होता है ना, अंदर से साफ़ होता है, उसकी ज़बान में अल्लाह पाक ऐसी तासीर अता फरमाता है कि वो बात दिल में उतर जाती है। मैं पुराने बुजुर्गों की मिसालें दूं, चलो मैं आज के दौर की मिसाल देता हूँ। अमीर अहले सुन्नत को देख लीजिए ना, मदनी मुज़ाकरा फरमाते, बज़ाहिर कितनी सादा बातें करते हैं, कोई रॉकेट साइंस बयान नहीं करते, मगर लाखों लोग अमल करना शुरू कर देते हैं, हज़ारों बदलना शुरू हो जाती है। कैसे? ये सच्चे की ज़बान से जब कोई लफ्ज़ निकलता है और फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह के भरोसे पर कोई बात वो कर ले अल्लाह वाले, तो अल्लाह वो पूरी फरमा देता है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया, कहता है हुज़ूर मैं 10,000 दीनार दिए और कहा मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मेरी रकम संभाल के रखिए और कोई मेरे लिए अच्छा सा घर खरीद लीजिए। आपने कहा ठीक है, पैसे उससे लिए, वो बंदा चला गया हज पे। हज से वापस आया, कहता हुज़ूर मेरा घर कहाँ है? आप फरमाते मैंने तुम्हारे पैसों से तुम्हारे लिए जन्नत में घर खरीद लिया। वो पैसे अल्लाह की राह में कहीं खर्च कर दिए हैं और सुभान अल्लाह फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत में घर खरीद लिया है। तो वो शख्स भी अल्लाह वालों का चाहने वाला था, कहा हुज़ूर कोई रसीद तो दीजिए। आपने रसीद बना के उसे दे दी कि जन्नत के घर की रसीद है। अल्लाह पर भरोसा था ना, मकाम था, सुभान अल्लाह। अब वो शख्स खुशी खुशी घर गया। अब जब आखिरी वक्त उस शख्स का आया तो उसने वसीयत लिखवाई कि और तो कोई अमल नहीं है। एक रसीद दिए इमाम जाफ़र सादिक ने, मरूँ तो मेरी कफन में डाल देना। हो सकता है ये बयान मेरा सुना जाएगा सोशल मीडिया पे, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे, वो अपना काम करें। अल्लाह पाक जिसे चाहे जो अता फरमा दे। अल्लाह वाले थे ना आपने, अब जब वो रसीद दी उसने अपने कफन में डाल दी।
अब हुआ ये कि जब उसको दफना दिया गया तो दूसरे दिन वो रसीद जो है कब्र के ऊपर रखी हुई है और उसके पीछे लिखा है इमाम जाफ़र सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी इस शख्स को जन्नती घर अता कर दिया गया। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो ये तो आले नबी है ना, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का जो वली होता है अब वो हाथ उठाकर दुआ फरमा दे। अब ये हदीस पाक से ज़रा इसको मैच कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है, कुछ लोग वो होते हैं परा गंदा बाल, मैले कुचैले लिबास वाले, जिनको कोई अपनी महफिल में ना बुलाए, आए तो कोई नोटिस ना करे। अल्लाह अकबर। और आका फरमाते जब वो किसी बात पर कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। अच्छा, यहाँ एक और बात सीखने वाली मिली ना कि बाज़ औक़ात मैले कुचैले कपड़ों वाले गरीब सा बंदा हमारे करीब आकर बैठता है, हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, हमें नहीं पता उसका अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा है। तो याद रखिएगा, हमें हर किसी से अदब से बात करनी है, हर किसी से प्यार से बात करनी है। अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि हमें सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार से पेश आना है। हम किसी को डांट के गुजर जाते हैं, किसी को झड़क के गुजर जाते हैं, कोई ठेले वाला, कोई रक्शे वाला, कोई बेचारा मस्जिद का खादिम, नहीं नहीं नहीं, ठीक है दुनियावी तौर पर उसको कोई तरक्की ना मिल सकी, अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मकाम है हमें नहीं पता। तो सबसे मोहब्बत से बात करनी है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुछ आदतें सुनिए। आपकी खूबसूरत आदतें क्या थी? आपकी तबीयत में बहुत खुश अखलाकी थी, होंठों पर अक्सर मुस्कुराहट सजी रहती थी। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इतने बाअदब थे कि जब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा होता तो ताज़ीम के सबब रंग जर्द हो जाता। कभी बेवुज़ू हदीस पाक बयान ना फरमाते, नमाज़ो तिलावत में मशगूल रहते। आपकी गुफ्तगू यानी जो कॉन्वर्सेशन होती वो फजूल गोई से पाक होती। इतना बड़ा मर्तबा, आले नबी हैं, इमाम हुसैन के पढ़ पोते हैं, मगर खौफ खुदा का आलम यह है कि आप मौत को कसरत से याद करते थे। आपकी आदत मुबारक थी, रात को कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाया करते और कब्र वालों से पता है क्या कहते? ऐ कब्र वालों क्या बात है, मैं तुम लोगों को पुकारता हूँ, तुम कोई जवाब नहीं देते। फिर फरमाते अफसोस मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हो गया है, लेकिन जल्द मैं भी तुम्हारे जैसा होने वाला हूँ। आप यही फरमाते रहते, यहां तक कि सुबह हो जाती, आप नमाज़े फजर के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। अल्लाह अकबर। आखिरत की याद के लिए, दुनिया से बेरगबती के लिए, अपनी कब्र को याद करने के लिए आप कब्रिस्तान जाया करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक लोगों की ज़िंदगी में ये मामूल रहता था कि कब्रिस्तान जाकर अपनी कब्र को याद करना। हमें भी कोई ना कोई ऐसा टाइम रखना चाहिए, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें जिनके बिलखुसूस वालिदैन या रिश्तेदार दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान जाएं, उनकी कब्र पर फातिहा भी पढ़ें, मगर साथ साथ अपने आप को याद भी दिलाएं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से कुछ अरसा पहले अरब इमारात में मिला। अरबोपति शख्सियत थी, लेकिन बड़े सादा से रहते थे। मैंने कहा कि आपको इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं आपसे जिस तरह मिल रहा हूँ आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आप जो है वो आजिज़ी वाले हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसने बड़ी कमाल की बात बताई। वो कहते हैं मैं जिस इलाके में गाँव में रहता था, मेरे वालिद साहब रोज़ाना जब मैं स्कूल जाता था या मदरसे जाता था मुझे लेकर जाते थे, रास्ते में कब्रिस्तान आता था, वो कब्रिस्तान के पास खड़े हो जाते थे और मुझे कहते थे बेटा कितनी भी तरक्की कर लो आखिर आना इधर ही है। कहते मुझे समझ आ गई कि मैं जिधर भी पहुंच जाऊं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जाना उसी 2 गज की कब्र में, बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, कर्रो फर हो गया, जाहो जलाल हो गया। वो कहते ना एक कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी, मैं बड़ा अहम था यही मेरा वहम था। हाँ, हमें लगता है मेरे बगैर दुनिया को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं जनाब, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। बड़े बड़े चले गए और हम भी चले जाएंगे। थोड़े दिन घर वाले याद करेंगे, थोड़े दिन दोस्त शायद याद कर लेंगे, फिर भूली बिसरी दास्तान हो जाएंगे। फिर मैं हूँगा, मेरी कब्र होगी, मेरे अमाल होंगे। काश कब्रिस्तान जाकर ये ख्याल आता रहे कहीं भी चला जाऊं आना इधर है। जिसको ये समझ आ गई ना, फिर वो हराम रोजी कैसे कमाएगा? अरे कभी देखा किसी कब्र के अंदर कोई तिजोरी हो, किसी कफन में कोई जेब देखा आपने? सब कुछ पीछे रह जाएगा। फिर हराम क्यों कमाऊं?
फिर क्यों हराम कामों की तरफ जाऊं जब जाना ही 2 गज की कब्र में है। सारा लिबास उतार लिया जाएगा, लट्ठे का कफन दिया जाएगा, अरबों-पति को भी वही कफन दिया जाएगा, फुटपाथ पे मरने वाले को भी वही कफन दिया जाएगा। अरबपति की कब्र 10 गज की नहीं, वही 2 गज की होगी। अरे गरीब फकीर की कब्र भी वैसी होगी। अब अंदर जाकर किसी की कब्र तो जन्नत का बाग बन जाएगी। कोई जन्नत की नेमतें उठा रहा होगा, कोई जन्नत की खिड़की की हवा खा रहा होगा, किसी की कब्र में सांप और बिच्छू आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम जाफर सादिक किस कदर खौफ खुदा वाला थे। बचपन में ही आपका ये अंदाज था, आप खौफ खुदा से खूब रोते, हिचकियाँ लेते, यहाँ तक कि देखने वालों को आपसे हमदर्दी हो जाया करती। आपके बचपन का वाकया है, 4 साल की उम्र है, ज़ारो कितार रो रहे हैं। अरे 4 साल की उम्र क्या होती है, अल्लाह अकबर। मगर इस खून में चूंकि खूने नबवी था, खूने रिसालत था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, 4 साल की उम्र में ज़ारो कितार रो रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या बात है, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। ऐ नन्हे शहजादे, किस बात से रो रहे हैं। ये सुनकर आप मजीद रोने लगे और क्या कहते हैं, कहते हैं चचा जान, अल्लाह पाक के गज़ब और अज़ाब जहन्नम को सोचकर मुझे खौफ आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उन साहब ने कहा, बेटा आप तो अभी बड़े छोटे हैं, आप तो नाबालिग हैं, आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि बेटा इत्मीनान रखिए, बच्चों को अज़ाब नहीं दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। मगर सोच कैसी है, फ़िक्र आखिरत कैसी है। वो कहते हैं चचा जान, कभी आपने देखा है बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जब जलानी होती हैं, बड़ी आग लगानी होती है, तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाया जाता है, फिर बड़ी लकड़ियां जलाई जाती हैं, फिर बड़ी आग सुलगाई जाती है। चचा जान, मैं डरता हूं कि अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में जलाने के लिए कहीं मुझ छोटे से को भी ना डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर कीजिए, वो आले नबी हैं और सुभान अल्लाह इस कदर अजीम खानदान से हैं, मगर खौफ खुदा का ये आलम है। कभी मुझे और आपको फिक्र हुई, कभी हमारी आंखों से आंसू बहे, कभी हमारी रात को नींद इसलिए ना आई हो कि मरने के बाद होगा क्या, कब्र में मेरा क्या हाल होगा, कहीं मुझे जहन्नम में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हमें फिक्रें हैं, मगर दुनिया की फिक्रें हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात इसलिए नहीं सोए होंगे कि कारोबार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, खानदान का क्या होगा। इतनी टेंशनें, हालांकि इस टेंशन का मेरे आपका का ताल्लुक नहीं है। रब ने पैदा किया है तो वही रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क का तो वादा है, मग़फ़िरत का वादा नहीं। जिस चीज की टेंशन होनी चाहिए थी उसकी टेंशन खत्म हो गई, और जिसकी टेंशन लेनी नहीं थी उसकी टेंशन लेके बैठे हुए हैं। सोचिए ना, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला खौफ खुदा में किस कदर रोते। ये कितने खुशनसीब है वो लोग जो अल्लाह की याद में रोते हैं। कहते हैं ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। हदीस पाक सुनिए, जिस मोमिन की आंखों से खौफे खुदा के सबब आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के जाहिरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू खौफे खुदा के सबब लरसते रहते हैं। उनकी आंख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब की पाकी बयान करना शुरू कर देता है। रहमत दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफे खुदा से रोने वाला हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता कि दूध थन में वापस आ जाए। मशहूर मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते इस हदीस पाक की शरह में कि जैसे दोहे हुए दूध का थन में वापस जाना मुमकिन नहीं है, ऐसे खौफे खुदा से रोने वाले का दोजख में जाना भी मुमकिन नहीं है। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। इस तरह के जब इज्तिमात होते हैं, दावत इस्लामी के इज्तिमात में हम देखते हैं, महफिल में देखते हैं, लोग आंसू बहा रहे होते हैं अल्लाह की याद में, नबी पाक के इश्क में। ये जो रोने वाले लोग होते हैं ना किसी महफिल में, और अच्छी महफिलों में दूसरों पर भी करम हो जाता है। एक बार हदीस पाक में आता है
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आपकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनकर हाजरीन में से एक शख्स रोने लग गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मुसलमान मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो उन्हें भी इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता। पता है उसके रोने पर क्या हो रहा था? आका फरमाते हैं, क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह पाक जो कसरत से रोते हैं, ना रोने वालों के हक में उनकी शफाअत कबूल फरमा। आए हाय, अल्लाह हमें रोने वाली आंखें अता फरमाए, अपना खौफ नसीब फरमाए और ऐसी सोहबतें, ऐसी संगतें नसीब फरमाए। ऐसे इज्तिमात में आते जाया करें जहां अल्लाह की याद में रोने वाले, इश्क रसूल में रोने वाले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले होते हैं। क्या मालूम किसी के आंसू की बरकत से, किसी की खौफ की बरकत से, किसी की दुआ की बरकत से, किसी की आमीन की बरकत से हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए आंसू बहाया करें, खौफे खुदा से रोया करें। अब खौफे खुदा में रोने का तरीका क्या है? जिसको रोना ही नहीं आता उसके बारे में उलमा ने लिखा, तन्हाई में बैठ जाएं, कब्र के अहवाल पर गौर व फिक्र करें, कब्र की तंगी, वहशत व तन्हाई को याद करें, रूह निकलने की मुश्किलात और तकलीफों को सोचें, अपने गुनाहों को याद करें। रोज़े क़यामत अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़री का मंजर जहन में लाएं, क़यामत की हौलनाकियों का तसव्वुर बांधने की कोशिश करें, जहन्नम के अज़ाबात पढ़ें, उन्हें बार बार जहन में लाते रहें। कुरान करीम की तिलावत की कसरत से आदत बनाएं, इंशाअल्लाह खौफे खुदा से रोना नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह रजब का महीना है, ये तेरा महीना है, हज़ारों का मजमा है, ए अल्लाह यहाँ कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, उस नेक बंदे की बरकत से हमें भी तेरे खौफ में रोने वाली आंखें अता फरमा दे। ए अल्लाह इन आंसुओं के सदके जहन्नम की आग हम पर ठंडी फरमा दे। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ मैं कुछ दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, कुछ यहाँ पर माशाअल्लाह दीनदार लोग भी नज़र आ रहे हैं और मदरी चैनल पर भी लोग सुन रहे हैं। हम नमाजी बन जाते हैं, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी या जनाब कुछ मजहबी हुलिया, कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो लोग तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं आप तो बड़े नेक हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप तो जनाब बड़े बहुत ज़्यादा मुबालगा कर रहे होते हैं। अब सुनिए उस वक्त दिल को कैसे काबू पाना है। इमाम जाफ़र सादिक के बारे में आता है कि अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और वली कामिल हज़रत दाऊद ताई ने एक बार इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में अर्ज़ की, अली जान आप तो अहले बैत पाक में से हैं, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। इमाम जाफ़र सादिक खामोश रहे। हज़रत दाऊद ताई कहते हैं, हुजूर आप तो अहले बैत पाक में से हैं, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। इमाम जाफ़र सादिक ने पता है क्या कहा कि मैं तो खुद खौफज़दा हूँ कि अगर क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर पूछा कि तूने मेरी पैरवी का हक़ क्यों अदा नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह रो पड़े। कहते इमाम जाफ़र सादिक इतना बड़ा मर्तबा होकर इतने खौफज़दा हैं, तो फिर मैं किस गिनती में आता हूँ। अल्लाह करे कि यह एहसास हमें बार बार रहे कि हम कुछ भी नहीं हैं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। हमने अगर कुछ नेक अमाल कर भी लिए हैं, हमें क्या मालूम वो कबूल हुए कि नहीं, उसमें इखलास था कि नहीं। अल्लाह करे कि डर की कैफियत, खौफ की कैफियत, हाँ ये ज़रूर है, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, हमें खौफ भी रखना है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखनी है, मगर जिसको कहते हैं ना कि अपनी ज़ात पर सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें डरते रहना है। और यही अल्लाह वालों का अंदाज़ रहा। बहरहाल अल्लाह करे कि हमें इन बुज़ुर्गों के सदके सच्चा खौफ खुदा नसीब हो जाए, और जिनको ये खौफ खुदा नसीब हो जाए ना, अल्लाह अकबर, उसमें किस कदर फिर अताएँ होती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी बात, खलीफा अव्वल हैं, कतई जन्नती हैं, कई बार नबी पाक से गोया जन्नत की बिशारत ली है, मगर आपके खौफ खुदा का आलम यह था कि एक बार आप क़यामत के मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र कर रहे थे, जन्नत व दोज़ख, मीज़ान अमल के बारे में गौर व फ़िक्र कर रहे थे। इतना खौफ खुदा का गलबा हुआ कि आपने शिद्दत गम से क्या फरमाया, काश मैं कोई सब्ज़ा होता मुझे जानवर खा लेते, काश मुझे पैदा ही ना किया जाता। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, यारे गार और यारे मज़ार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर जब आपने ये आजिज़ी इख्तियार की, ये खौफ का इज़हार किया, सुनिए फिर क्या होता है। कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह पाक फरमाता है, वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं।
कितना खूबसूरत अंदाज है, कैसी प्यारी जजा है। जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। काश हमें भी ये खौफ नसीब हो जाए, हम भी क़यामत के दिन खौलनाक मनाजिर का तसव्वुर बांधा करें, मैदान महशर, मीज़ान अमल, जन्नत, दोज़ख और पुल सिरात वगैरह को याद किया करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खौफ खुदा नसीब होगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम भी 2 जन्नतों के हकदार बन जाएंगे। अल्लाह करे कि हमें हकीकी खौफ खुदा नसीब हो जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपकी 3 बड़ी खूबसूरत इबादतें थी। कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बारे में एक शख्स हज़रत इमाम मालिक कहते हैं, मैं एक ज़माने तक इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में जाता रहा, मैं हमेशा आपको 3 इबादतों में से एक में मसरूफ़ पाता था। या तो आप नमाज़ पढ़ते हुए मिलते थे, या रोज़ादार होते थे, या तिलावत कुरान कर रहे होते थे। कुछ ना कुछ इन तीनों में से आपकी एक्टिविटी जारी रहती थी। आज हमारा हाल क्या है, नमाजों के लिए लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, तिलावत किए हुए तो बरसों गुजर गए, जिक्र अस्कार के लिए वक्त नहीं है। ऐसा ना करें। जितना दुनिया में गर्क होते जाएंगे ना, उतना दुनिया खींचती चली जाएगी। सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, दुनियावी फिक्रे छोड़कर इबादत के लिए फारिग हो जा, तब तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे और दुनियावी फिक्रों में ही रहोगे, इधर की ही सोचते रहोगे, तो तुम्हारे दिल को मसरूफियात, मसलन दुनियावी कामों में मशगूलियात से भर दिया जाएगा। तो पता ये चला कि हमें अगर दुनिया से वक्त निकाल कर इबादत की तरफ, दीन की तरफ आप लगाएंगे, अल्लाह गिना से दिल को भर देगा, दुनिया में भी बरकत आ जाएगी। और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम है कि अपने दुनियावी उमूर के साथ साथ अपनी आखिरत की फ़िक्र करते रहा करें। इसीलिए आपको कहा जाता है महीने में एक बार 3 दिन के लिए, 12 माह में कम अज़ कम 1 महीने के लिए मदनी काफ़िले में, और ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करें। हर जुमेरात इज्तिमा में आते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहें, ताकि दुनियावी जो ज़िंदगी है उसके साथ साथ वक्त निकाल कर हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें, इबादत के लिए भी वक्त निकालते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में, मदनी काफ़िलों में, हफ्तावार इज्तिमा के साथ साथ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहा करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता। सो दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुख्तसर तारुफ आपने सुना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे जहाँ तक हो सके शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।